नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए, आज हम यहाँ पर फिजिक्स से रिलेटेड यहाँ पर 40 क्वेश्चन देखेंगे जो मैकेनिकल से रिलेटेड हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो देखिए, जो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सेम क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज अलग है। तो सूर्य की जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो जो डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। इसे पदार्थ में पाया जाता है। तो कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो चलती हुई गोली गतिज ऊर्जा होगी इसमें, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, तो इन तीनों में ही गतिज ऊर्जा है। लेकिन जो खींचा हुआ धनुष है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा किस में नहीं होती है? खींचे हुए धनुष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक चलती वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी। तो देखिए, जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी जो होता है वो वेग होता है, तो उसको वेग को हमने डबल कर दिया तो उसका स्क्वायर मतलब 4 गुना हो जाएगी। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि जो व्यक्ति है वो गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि हम ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। यह होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है। तो ये पास्कल के नियम का अनुप्रयोग होता है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेल की पटरियों अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं। क्योंकि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है वो प्राप्त किया जा सके, इसलिए बैंक की होती हैं। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। क्योंकि वह इसलिए झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से बच जाए। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि वह इसलिए झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह किस ओर झुकता है? अंदर की ओर झुकता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अंदर की ओर झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। तो किस कारण से अलग होती है? जो अपकेंद्रीय बल होता है उसके कारण अलग होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वर्त में घुमाई जाती है
तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि जो अपकेंद्रीय बल होता है वो पानी के वजन से अधिक होता है, इसलिए पानी जो बाल्टी होती है वो उच्चतम स्थिति पर होती है तब भी नहीं गिरता। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत कौन सा होगा? अपकेंद्रण होता है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? कि चंद्रमा पर जो वायुमंडल है वो क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर गैस अणुओं का जो पलायन वेग है वो उनके वर्ग माध्य मूल वेग से क्या होता है? कम होता है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो जो जेट है वो रैखिक बल के संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जेट। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से यदि हम किसी को पृथ्वी से प्लान करें तो वो गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाता है और वापस लौटकर नहीं आता। तो कम से कम जो वेग चाहिए वो होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल है वो 24 घंटे होता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड जो है वो कभी भी पृथ्वी पर नहीं लौटेगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि यदि हम पृथ्वी से किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से यदि प्रक्षेपित कर दें तो वो गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाता है और वापस कभी भी पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान तो वही रहता है लेकिन भार बदल जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान सेम रहता है और जो भार है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड करता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब जो लिफ्ट है वो त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, यदि ऊपर की ओर जा रही होगी तो उस कंडीशन में जो भार है वो व्यक्ति को अधिक महसूस होगा, और यदि त्वरित गति से नीचे आ रही होती है तो कम महसूस होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तो उस स्थिति में व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से भार गिराई गई गेंद पृथ्वी पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, या फिर पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी? तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। नेक्स्ट देखिए, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जो है वो त्वरित गति से कम कब फील होगा? जब त्वरित गति से नीचे की ओर आएगी। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि त्वरण के साथ नीचे की ओर जब लिफ्ट आएगी तो व्यक्ति को उसका भार है वो कम महसूस होगा। नेक्स्ट देखिए, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची क्यों उछलती है? क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कम हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो कम होता जाता है। नेक्स्ट देखिए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? यदि गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा तो वस्तु का जो भार है वो शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान जो है वो वस्तु का हमेशा फिक्स होता है, निश्चित होता है, लेकिन जो भार है वो गुरुत्वाकर्षण से डिपेंड करता है। कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और गुरुत्वीय त्वरण g है तो उसका भार होता है mg।
तो यदि गुरुत्वाकर्षण बल ही लुप्त हो जाएगा तो वस्तु का जो भार है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी का 1/6 होता है, या हम यूँ कह सकते हैं केवल 6वां भाग होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा 1/6। अगला देखिए, लोलक का जो आवर्तकाल है वो उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि लोलक का जो आवर्तकाल है वो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। अगला देखिए, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। क्योंकि गर्मियों में जो लोलक की लंबाई है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण इसके दोलन में लगा हुआ जो समय है वो बढ़ जाता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण इसके दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल जो है वो 2% बढ़ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ध्यान रखना है कि जो आवर्तकाल है उसमें जो लंबाई है वो अंडर रूट के अंदर आती है। तो यदि हमने 4% बढ़ाई है तो उसका आवर्तकाल सिर्फ 2% बढ़ेगा। 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। अगला देखिए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय जो है वो दुगुना हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि 2 गुना हो जाएगा यदि उसकी लंबाई को हम 4 गुना कर देंगे, क्योंकि जो लंबाई है वो अंडर रूट के अंदर आती है। जो आवर्तकाल होता है वो होता है t बराबर 2π√L/g। तो जो L है वो लोलक की लंबाई होती है वो अंडर रूट के अंदर आती है। नेक्स्ट देखिए, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि, यदि हम पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उस कंडीशन में जो उसकी समय अवधि है वो बढ़ जाएगी। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करता है। तो t = 2π√L/g है, तो वहाँ पर जो g का मान है वो कम हो जाएगा। कम होने के कारण उसकी जो समय अवधि है वो बढ़ जाएगी। अगला देखिए, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो होती है p²/2m। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो हुक का सिद्धांत है वो प्रत्यास्थता से रिलेटेड है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यास्थता से। नेक्स्ट देखिए, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। नेक्स्ट देखिए, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है। तो साबुन द्वारा निर्मलन का जो सिद्धांत है वो पृष्ठ तनाव होता है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक द्रव्य की बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव होता है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।